ख्वातीन बेदारी तहरीक के रूह रवा उज़्मा आलम और इसके कारवां में शामिल जितने भी मेंबरान हैं, पैट्रोन हैं, इन सबों ने अनथक मेहनत की है और इस कारवां को अब तक जारी रखा है। गुज़श्ता कई बरसों से ये लोग स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते आ रहे हैं। पूरे कोलकाता में कई बच्चियों को अब तक इससे फैज़ मिल चुका है। लिहाजा इस साल भी उन्होंने अपने अदारा के जानिब से बल्कि एक और अदारा को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, जो इन एसोसिएशन विथ केरला मुस्लिम एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर अनवर प्रेमी ने बहुत खुल कर कहा है कि बच्चियों को तालीम में आगे आना चाहिए। अब दौर वो नहीं रहा है जो पहले था। आज बच्चियाँ कमान संभाल रही है, वो हर मुहाज पे डट कर मुकाबला करे और मर्दों का साना बसाना खड़ी है। लिहाजा बच्चियों को तालीम में आगे आना चाहिए। उन्होंने एक और बात कही कि अगर पूरे मुआशरा में बच्चियों के लिए एक ख़ास इस तरह का प्रोग्राम किया जाए तो बच्चियों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा और उनकी तालीम में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। इस वक्त हमारे इस तंजीम के पैट्रोन जो थे कमरुद्दीन मलिक ने, उन्होंने भी अपने हाथों से बच्चियों को इनाम से नवाजे और उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया। बच्चियाँ जब स्कॉलरशिप का इनाम ले रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई और इस खुशी के मौके पर उन लोगों ने तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कोशिश इनकी यही है कि वो इससे बेहतर नताइज हासिल करें और मुल्क में अपना नाम रोशन करें और इस तंजीम का भी नाम रोशन करें और इस तंजीम को आगे लेकर वो उनकी रहनुमाई करें। उज़्मा आलम जो इस तहरीक के रूह रवा है, उन्होंने बच्चियों के लिए बहुत सारी काम वो करती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ वो बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो न सिर्फ उनको तालीम से जोड़ने की कोशिश करते हैं बल्कि बेदार रहने के लिए उन्हें हर वक्त कोशिश करती है कि समाज में और माशरे में उनका हक, वो अपना हक किस तरह हासिल करें और किस तरह वो एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करे। इस सिलसिले में वो अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और हर साल कई प्रोग्राम भी वो मुनक्कद करती है ताकि बच्चियों को मोटिवेट किया जा सके, बच्चियाँ तालीम में आगे बढ़े और मुल्क, ख़ानदान और माशरे, समाज का नाम रोशन करें। समिया अनवर ने इस प्रोग्राम को बखूबी कंडक्ट किया और सामाईन का दिल जीत लिया। बात है और बहुत ही पुरमसरत मौके पर ख्वातीन बेदारी तहरीक और इन एसोसिएशन विथ केरला मुस्लिम एसोसिएशन के जानिब से तकरीबन 11 तलबा को इनाम व इकराम से नवाजा गया, जिनमें स्कूल के साथ साथ मदरसा की भी बच्चियां थी। इन मदरसों में ख़ास तौर से गार्डन बीच, खिदिरपुर, कोलकाता, तोपसिया और इर्द गिर्द के मदरसे के बच्चियों का इंतखाब किया गया था। 6 या 7 मदरसा के बच्चियों को स्कॉलरशिप दिए गए, फिर नवाजे गए। इसके अलावा 4 या 5 स्कूल के बच्चियों को भी ये इनाम दिया गया ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना पैदा हो। उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कदम उठाया गया जो यकीनन एक मुस्तहसिन कदम है। आइए हम देखते हैं कि गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने इन बच्चियों के तरक्की के हवाले से, उनके पढ़ाई लिखाई के हवाले से और मुल्क के जो हालात हैं उस हवाले से उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं नौशाबा खातून को, जो प्रात मेमोरियल स्कूल की टीचर है, उन्होंने क्या कहा बच्चियों से। Everyone has their own opinion. I feel as Muslim community, what problems we are going through, we should have been prepared for this long ago. Because जब इंडिया एंड पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उस टाइम हमारे forefathers they decided to stay back in India, whereas other communities they had the option of going. उनको ऑप्शन नहीं था जाने का और मेरे forefathers को ऑप्शन था जाने का, उन लोग नहीं गए। उन लोग बोले नहीं, मेरा ज़मीन है और मेरा घर है कोलकाता में, किसी का पटना में, किसी का लखनऊ में, इंडिया में कहीं भी कोई भी पार्ट, तो हम अपना वतन छोड़कर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं गए और यहीं रहेंगे, यहीं सब कुछ किया।
आर बेटर इंडियंस, बिकॉज हम लोग के पास चॉइस था जाने का एंड वी डिड नॉट गो, वी स्टेड बैक विद आवर ओन चॉइस। नाउ ये हमारी चॉइस थी यहाँ रहने की, तो अगर हम यहाँ पर रहे हैं तो हमको अब तक इन लोग के साथ एकदम एक हो जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स 80 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन खैर हम वी हैव बिकम द डिवाइड हैज बिकम इवन मोर रिजिड एंड मोर separated, I can see. So that is very sad. Now one advice I would like to give to all the Muslims, Indians, everyone, कि आप लोग अपने आप को बहुत एजुकेट करो, बहुत एजुकेट करो। एंड टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आप लोग टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को बहुत माने आगे बढ़ाओ। एंड हमारे बच्चों को देखो फोन लेके खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उसी में उनको बोलो आगे बढ़ने की। हमको खुद नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट वाज एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर का सीवी कैसे खुलता है, लैपटॉप, ये भी हमको पता नहीं था। जब लॉकडाउन आया तो हम रो करके खोले हैं ना, चल मैं फैमिली, अरे हमको सिखा दो ये बटन वो बटन, हमको कुछ पता नहीं था, ये रंग वो रंग, ऐसे हम बात करते थे टीचर होकर के, क्योंकि हमको भी पढ़ाई नहीं थी कंप्यूटर, हमारे ज़माने में कंप्यूटर था नहीं। तो बट आई लर्न एट दिस एज, I'm going to be 58 years old. So I learned computer at that age and I taught, and I was a very popular teacher and I learned all new ways of teaching. So I'm sure आप लोग भी सीख सकते हैं and be technologically very advanced. And वो ज़माना गया कि लड़की घर में बड़ा अच्छा खाना पकाती है, सिलाई करती है, प्लीज़ वो करिए अपना हॉबी के लिए, बट नॉट फॉर योर फेदर इन योर कैप कि आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। प्लीज़ ये इसको उठा के कहीं अलमारी के अंदर रख दीजिए। आपको अपने आप का अच्छा डिग्री, सिर्फ आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे MA करके ऊबर गाड़ी चला रहे हैं, आप देखेंगे ना। यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल। स्किलफुल मीन्स कुछ भी ऐसा काम आप सीखो जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो, आप अपना आमदनी बढ़ा सकें, अपना वो जो हुनर है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन कर सकें और वो उससे आगे बढ़े। आप में ये स्किल होना चाहिए, यू मस्ट। और हम अल्लाह ताला ने हम लोग सबको कुछ ना कुछ दिया है। अगर आपको एजुकेशन दिया तो आपने कुछ स्किल दिया है, तो आपको कुछ और दिया, आपको कुछ और, हम सबको बैलेंस, हम लोग सबके अंदर बैलेंस है। ये नहीं कि हम बहुत काबिल हैं और आप कुछ नहीं है, हम लोग सब बराबर हैं अल्लाह के आगे, और हम लोग सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया हमें खुद नहीं पता। तो अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करेंगे, अपने आप में खोजेंगे, हमें मिलेगा। एंड वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स as much as we can, and as she was saying, not only to get degrees but educate to get knowledge and also to for our income, because if you don't have good income you can't have good lifestyle। अगर आपका गुड लाइफस्टाइल नहीं है तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आप इकोनॉमिकली आपको इतना डाउन कर दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे आगे का। इकोनॉमिकली अगर आप डाउन होंगे तो आप खाली अपना रोटी कपड़ा मकान ही सोचते रहेंगे, आप आगे बढ़ने का नहीं सोच पाएंगे। Isn't it? And one more thing, अभी हम लोग थोड़ा क्राइसिस में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को अपना थोड़ा सा रेडर के अंदर रहो, मत किसी से लगो। कोई कुछ बोल दे, हम लोग कोई गाली भी बक दे, कुछ भी बक दे, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोग को याद है ना, वो एक औरत कचरा फेंकती थी इनके ऊपर, रोज़ फेंकती थी, और एक दिन नहीं फेंकी तो मुझे क्यों नहीं फेंकी है, इसको पता चला कि वो बीमार है, तो वो उसको गए देखने के लिए, उसकी दवाई लेके गए, तो वो औरत ने इस्लाम कबूल की। उसकी मुझे इतना अच्छा मैंने उनका बिहेवियर था, उसकी वजह से हम ये मिसाल कर दी है। वी विल बी वेरी गुड सिटीजन्स, वेरी गुड ह्यूमन्स। कोई हमको गाली बकते, कुछ बकते, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करना है, अपने आप को ताकत अंदर से लाना है, हमको अपने आप को बढ़ाना है। एक बार जब हम बन जाएंगे, ये हम अभी आज 1 साल 2 साल में नहीं होगा, आपको पूरा जनरेशन लगेगा। जब ये हो जाएगा तब आप सर उठा करके तब आप मिल पाइएगा, और से आप मिला पाइएगा, और आप कुछ कर पाइएगा, और आप सोच पाइएगा आगे। लोग थिंकिंग विजन इज सो इम्पोर्टेंट। सो और इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नौशाबा मैम ने पार्टीशन की बात को याद दिलाकर ये बताने की कोशिश की कि हमने बाय चॉइस इंडिया को चुना,
बच्चियाँ जो अभी नहीं जानती है कि हालात किस तरह के हैं, उन्हें उन्होंने बताने की कोशिश की कि इन दिनों हमें किस तरह रहना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए तालीम हासिल करनी चाहिए। इसके बाद विश्व भारती के एक मोहतरमा मैडम पिंकी ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने भी कहा कि हालात जो है इस वक्त मुल्क के वो हमारे लिए साजगार नहीं है, लेकिन हमें अपनी तालीम के ज़रिए वो रास्ता निकालना होगा ताकि हम आगे चलकर किसी रुकावट का सामना ना करें। आइए हम सुनते हैं मैडम पिंकी को। सिचुएशन क्या है ये मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग जानते हैं यहाँ पे अभी बंगाल का माहौल कैसा है। पहले भी था, लेकिन हमारे अंदर एक हौसला था, एक हिम्मत थी कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने आप को जाहिर कर पाए। वी विल बी एबल टू प्रूव आवरसेल्व्स। अभी जो माहौल है, यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रूव योरसेल्फ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रीमाइस। यू आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू स्पीक अप। You're not going to be allowed to voice your opinion. हमारी आवाज़ों को छीन लिया जा रहा है। This is the basic situation और ये बहुत बहुत संगीन मामला है। मैं समझती हूँ कि ये कौमी मुसीबत, it is not anybody's personal danger situation. It is a very, very threatening, draconian kind of a situation that has been thrust on us. It always was, but now more so. I सिर्फ दो चीज़ बोलूँगी, ilm or knowledge, which is from where the basic thing in the Quran, it starts from there. अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप कुरान को भी जजमेंट के साथ, रीज़न के साथ कुरान और हदीस को नहीं समझ पाइए। इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं जो दबे अंदाज में कहा गया है, लेकिन जिसे हम लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं। तो मैं इसलिए ये बात को मैंने इसलिए कहा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन इज फंक्शनल एंड वन इज इन-डेप्थ। द प्रॉब्लम विद फंक्शनल नॉलेज इज, जैसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, तो ये स्पोकन इंग्लिश उस दायरे में पड़ता है फंक्शनल इंग्लिश। हम स्पीक कर लिए, स्मार्ट बन गए, तो आदमी को दिखा दिए कि हम भाई अंग्रेजी जानते हैं। जिस बेचारे को नहीं आती उसके सामने दो अंग्रेजी अल्फाज बोल के निकल गए और अपने आप को बहुत होशियार समझ लिए। दैट इज नॉट द काइंड ऑफ अप्रोच वी शुड हैव। फंक्शनल इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कॉलोनाइज्ड हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों के अलावा अगर फारसी लोग आते या कोई और पोर्तुगीज़ लोग आते तो हम लोग शायद पोर्तुगीज़ बोलते हैं। बिकॉज द इंग्लिश केम, वी आर अ कॉलोनाइज्ड नेशन, वी ऑल आर एंड वी ऑलवेज विल बी। उस चीज़ से हम लोग निकल नहीं आ पाए। इन स्पाइट ऑफ हिंदी बीइंग द नेशनल लैंग्वेज, आई एम नॉट वाउचिंग फॉर एनी लैंग्वेज हियर। व्हाट आई वांट टू से इज, मुसलमान औरतों को दो चीज़ बहुत मेरे ख्याल से, आई माइट बी रॉन्ग, दो चीज़ बहुत ख्याल रखना है। नंबर वन इज देयर आइडेंटिटी। एज आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, इट इज एट थ्रेट। इवन मुस्लिम men as such, but more so with Muslim women. They are undermined because of their dress, they are undermined because of their culture, they are undermined because of their religion. And so, the very first thing that you have to do is, you have to speak out. और ये स्पीक आउट कैसे करना है? जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप स्पीक आउट कर पाओगे, कुछ बोल पाओगे, कुछ प्रूव कर पाओगे। एंड यू हैव टू बी फर्म, चाहे आप बांग्ला में बोलो, आप उर्दू में बोलो, आप अंग्रेजी में। तो अब बांग्ला और उर्दू तो बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं, बांग्ला समझते हैं लोग, लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाके बांग्ला में बोलोगे या उर्दू में बोलोगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बैकवर्ड है, इसे तो अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन उसी जगह पे अब एक दूसरा कौम का आदमी जब बोल रहा है और उसका टाइटल हुआ चैटर्जी, बैनर्जी, गांगुली, तो उसे बांग्ला में बात करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो इसलिए यू हैव टू बी इक्वली प्रोफिशिएंट इन, नॉट मे बी इन बेंगोली, क्योंकि मदर टंग नहीं है, हिंदी भी नहीं है,
लेकिन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फंक्शनल से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फंक्शनल का प्रॉब्लम ये है कि फंक्शनल आप स्टार्ट तो करते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सस्टेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. That skill is required where you see how much you can say, how much you can express, and if you are able to convey what you want to convey. ये तीन चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी. Very welcome note to everybody present. I thank Faisal for calling me, and a very big thank you to Bedari Tehreek for inviting me, for considering me competent enough to speak on this platform. और मैं बच्चों को, इनफैक्ट मैं हाउस वाइफ्स लोगों को भी यही मशवरा दूँगी. मैं एक ऐसी जगह में पढ़ाती हूँ, आई जस्ट फिनिश विद दिस. मुझे लगा कि मुझे ये बताना शायद काम आ जाए. मैं एक ऐसी जगह में पढ़ाती हूँ जहाँ पे दिन दहाड़े एवरी टाइम एनी प्लेटफॉर्म कम्युनल रिमार्क्स पास किए जाते हैं. बैकवर्ड, these are the terms, backward, low class, low culture, Pakistanis, Bangladeshis, Rohingyas और बहुत सारे, these are the basics. लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ, I believe in one thing. अगर कोई मुसलमान होकर पैदा हुआ है तो उसे लड़के जीना होगा, और नहीं तो उसे मर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं. So you have to fight, you have to take that initiative in yourself. मैं भी बहुत औरतें लड़ती हैं लोकसभा में, तो अब वो लड़ाई बाहर करना पड़ेगी. And for that you need to be prepared. A very warm welcome to everybody present, to respected president and members on the dais. And I would expect that people who come here for any language classes, जैसे कि मैम ने कहा, they should be serious. मैम ने कहा कि बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना होगा. इट्स नॉट समथिंग वेरी लाइट कि बस आए गए 3 महीना खत्म हुआ, एक सर्टिफिकेट लिए और सर्टिफिकेट कहीं टाल दिए. नहीं, सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू नीड टू प्रूव, इट इज़ यू who is proving yourself, not your certificate. You will not carry the certificate कहीं लटका. Alright? Thank you so much and have a good day. कहते हैं कि इल्म के दौलत से बड़ी कोई दौलत दुनिया में नहीं है. लिहाजा इल्म के ज़रिया ना सिर्फ हम अपने आप को बल्कि अपने मुआशरा को, अपने समाज को सुधार सकते हैं. इल्म भी वो शय है जिसके ज़रिया हम आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क का मुस्तकबल संवार सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं और ख़ुद को बेहतर इंसान साबित कर सकते हैं. शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और मेरा ये चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें. शुक्रिया.